कि जून तो मासूम के घर पे कंफर्म करने आया होता है कि क्या वाकई में गीबियोम के सेल किए हुए हाउस में वही रह रहा है। वो तो अब यहाँ पर उसे ये घर उसे बेचने को कह देता है। एक्चुअली में कि जून ये घर इसलिए बाय करना चाहता था क्योंकि उसका इरादा इस घर को गीबियोम को ऐसा गिफ्ट देने का था। खैर फिलहाल तो मासूम को भी पता चल जाता है कि इस प्लेस पर पहले गीबियोम रहा करती थी। वो तो इसे अब की जून को सेल करने से मना कर देता है और साथ में उसे अपने घर से भी भगा देता है। इस बात से कि जून को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। मासूम अब यही सोचने लगता है कि गीबियोम पहले यहाँ रहा करती थी तो इसका मतलब ये शूज़ वगैरह भी उसी के ही होंगे। अब तो उसने डायरी में भी गीबियोम के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था। डैड ने अपनी एक स्क्रिप्ट स्टार कंपनी को सेंड करनी होती है तो गलती से वो कॉन्ट्रैक्ट पेज भी डिलीवर हो जाता है जिस पर गिबियोम ने साइन किए थे। मासूम अब गिबियोम को उसका शूज़ लौटाने जा रहा होता है तो साथ में उसे कॉल भी करता है जो कि आगे से गिबियोम की छोटी सिस्टर ही पिक करती है। दूसरी तरफ एक इंटरव्यू में लीहा को ये भी पता चल जाता है कि उसने जो नेकलेस पहना हुआ है वो तो फेक है। अब तो बस नैन की उसके हाथों शामत आने वाली थी। मासूम तो अब गिबियोम के घर पहुंचा होता है। यहाँ पर वो उसे बता देता है कि मुझे पता चल गया है कि मैं अब जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर कभी तुम भी रहा करती थी। खैर फिलहाल तो वो उसे उसके शूज़ वापस करता है तो गिबियोम वो लेने से मना कर देती है। तो मासूम फिर उसे कहता है वैसे तो मेरे घर में तुम्हारी और भी चीज़ें हैं, क्या मैं उन सबको फेंक दूँ? तो गिबियोम भी चिढ़ कर कह देती है हाँ फेंक दो। तभी उसे फिर नैन की कॉल आती है जो उसे बता देती है कि तुम्हारे बनाए हुए फेक नेकलेस का ली को पता चल गया है। वो अब उसके पास जाने लगती है तो मासूम भी उसके पीछे ही जाता है। ली को भी अब पता चल जाता है कि ये नेकलेस असल में गिबियोम ने बनाया था। वो पनिशमेंट तो नैन को देना चाहती थी लेकिन फ्रेंड होने के नाते गिबियोम ये सारी गलती अपने जिम्मा ले लेती है। तो इस बात का फायदा उठाकर ली उसे खुद के सामने नील डाउन होने को कहती है। अब ये सब कुछ मासूम भी खड़ा देख रहा होता है। उसे ये सब अनफेयर लगता है तो वो पहले जाकर ली से ये फेक नेकलेस ढेर सारी अमाउंट में बाय कर लेता है और इसके बदले में वो गिबियोम को वहाँ से ले जाता है। ली भी हैरान होती है कि इस फेक नेकलेस को इस आदमी ने इतनी सारी अमाउंट में क्यों ख़रीदा है। खैर गिबियोम को ढूंढता ढूंढता कि जून यहाँ पर आ चुका होता है। गिबियोम भी नोट कर लेती है कि इन दोनों की आपस में फ़ाइट हुई है क्योंकि यहाँ पर की जून मासूम से काफ़ी रूडली बात करता है। खैर वो तो यहाँ गिबियोम को ये बताने आया था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर कंपनी को मिल चुका है। वो तो इस बात से काफ़ी शॉक होती है कि मैंने तो इसे कहीं डिलीवर नहीं किया तो ये यहाँ कैसे आया। अब फिर उसे पता चलता है कि इसे भेजने वाला उसी का डैड ही है। बाकी उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से खुश होते या ना होते कि जून तो बड़ा हैप्पी होता है। मासूम एक हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट पर फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर रहा था, इससे तो वो काफ़ी हैप्पी था बट उसकी आंट कोई ख़ास कुछ नज़र नहीं आती। यहाँ पर उसका असिस्टेंट यंग उसे एक रिकॉर्डर देकर कहता है कि अगर आपको कभी लॉनली फील हो तो ये सुन लीजिएगा। वो हैरान होता है कि इसमें आखिर ऐसा क्या है जो मेरी सैडनेस और लॉनलीपन को ख़त्म कर देगा। खैर फिलहाल तो वो डॉक्टर के पास पहुँचा होता है। मासूम को ऐसा लगता था कि आज से 3 साल पहले कोई ना कोई ज़रूर गिबियम से रिलेटेड कोई ख़ास बात थी जिसे वो भूल चुका था। अब बस वो बात उसे हर हाल में रिमेम्बर करनी थी। गिबियम ने भी अब बहुत सोचने के बाद डिसाइड कर ही लिया था कि वो अब खुद को क्लियर करने इंडस्ट्री में वापस आ जाएगी और ये उसके लिए स्टार कंपनी में जॉब करना ही एक अहम चांस था जिसे वो अब गंवाना नहीं चाहती थी। उसकी फैमिली के पास मॉम की एक फ़ोटो थी जो कि इस वक्त वो कहीं गुम हो चुकी थी। गिबियम को याद आता है कि कहीं वो हम अपने पुराने घर में ही ना भूल गए हों। दूसरी तरफ यांग ने मासूम को जो रिकॉर्डर दिया था उसमें एक्चुअली में गिबियम के ही सॉन्ग्स थे और उसके सॉन्ग्स सुनकर वो तो वाकई में काफ़ी रिफ्रेश हो जाता है। उसे यकीन भी नहीं आ रहा होता कि पहले गिबियम कैसी हुआ करती थी और वो अब पुअर होने की वजह से उसकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है।
गिबियोम फिर उसे कॉल करके अपने वहाँ पर मौजूद स्टफ़ वगैरह का पूछती है, तो वो भी उसे कह देता है कि हाँ, वो तुमने खुद ही तो कहा था कि फेंक देना उन सब चीज़ों को, मैं कल बस फेंकने ही वाला हूँ। अब इससे पहले कि वो उसकी चीज़ें ट्रैश में फेंकता, गिबियोम मॉम की फ़ोटो लेने उसके घर पहुँची होती है। वो तो उसके हुलिये और ख़ास तौर पर उसकी फटी हुई सॉक्स को देखकर स्माइल करने लगता है। अब मॉम की फ़ोटो उसे वो ऐसे थोड़ी ही ना दे सकता था, उसे तंग करना तो उस पर लाजिमी था, इसलिए पहले वो उसे अपने पूरे घर की सफाई कराता है। यहाँ पर कुछ चेयर्स पड़ी देखकर गिबियोम याद करती है कि पहले कभी मैं और मेरी फैमिली यहाँ पर इंजॉय किया करते थे। खैर अब तो सब कुछ बदल चुका था। एक दफ़ा तो मासूम उसके क्लोज आने लगता है, तो उससे बचते हुए गिबियोम अपना हाथ जख्मी कर बैठती है, तो वो फिर उसे बैंडेज लगाता है। गिबियोम से इतना सारा वर्क कराने के बाद उसे उस पे रहम आ ही जाता है, तो वो उसका स्टफ़ उसे वापस कर देता है। जब गिबियोम वहाँ से चली जाती है तो उसके पीछे मासूम उसे याद कर कर के स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे गिबियोम का इंटरव्यू होता है एंड वो अपनी फैमिली को भी अपने कॉन्ट्रैक्ट का बता चुकी होती है। डैड तो गिबियोम के डिसीजन पर उसे फुल सपोर्ट करते हैं कि जो उन खुद को और अपनी स्टार कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहता था, इसलिए वो एक वैरायटी शो कराने का सोचता है, लेकिन उसके साथ ही इन सब को छोड़कर एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मशवरा देते हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था। वहाँ पर जाने के लिए उसे अब एक साथी की तलाश थी। मासूम को फ़ोटोशूट और फ्लैश लाइट से इसलिए डर लगता था क्योंकि जब उसका और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तब उसके फेस पर एक फ्लैश लाइट पड़ी थी। तब से उसे तेज़ लाइट्स वगैरह से मसला था कि जून अपनी नाराज़गी ख़त्म करके मासूम को कंपटीशन में अपना साथी बनने की ऑफ़र करता है। वो तो उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है। गिबियोम इंटरव्यू देने आई होती हैं। सीईओ जैंग की तो भरपूर कोशिश होती है कि वो उनकी कंपनी में जॉब ना करे, क्योंकि 3 साल पहले वाक़े होने के बाद से उसके काफ़ी ज़्यादा हेटर्स हो गए थे, तो उन्हें डर था कि कहीं इस वजह से उनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। लेकिन अब की बार गिबियोम पीछे हटने वाली नहीं थी, वो तो हर हाल में ये जॉब करने को तैयार थी। उसके इतने कॉन्फिडेंस पे सीईओ साहब काफ़ी शॉक होते हैं। मासूम को पता चलता है कि कीजून ने गिबियोम को अपना साथी चुन लिया है, तो वो इस बात से काफ़ी जेलिस फील करता है। वो आखिर भला कीजून को गिबियोम का साथी कैसे बनने दे सकता था, इसलिए अब भी वो कंपटीशन में खुद पार्टिसिपेट करने पहुंचा होता है। सब हैरान होते हैं कि ये अब मान कैसे गया। अब कंपटीशन वाला दिन आ गया होता है। मासूम तो इस बात से काफ़ी शॉक होता है कि यहाँ पर उसे फ्लैश लाइट्स वगैरह के सामने खड़ा होना पड़ेगा कि जून और गिबियोम भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। मासूम तो क्विज स्टार्ट होने से पहले कहीं छुप जाता है। अब फिर गिबियोम और गिजून उसे ढूंढने लगते हैं। तभी सीईओ की और गिबियोम की मुलाकात होती है। वो तो यहाँ पर गिबियोम पे बहुत गुस्सा करता है कि उसकी वजह से 3 साल पहले उसकी कंपनी बर्बाद होकर रह गई थी। वो तो उसे मिन की गर्लफ्रेंड होने का ताना भी दे देता है, जिसके मर्डर का इल्ज़ाम उस पे था। वो उसे कहती भी है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, बट वो तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था और उसे एक जोर का थप्पड़ भी मार देता है। उनकी सारी बातें मासूम सुन चुका होता है। उसे यहाँ पर गिबियोम के लिए काफ़ी बैड फील होता है। मासूम अब कंपटीशन में जाने का डिसाइड कर चुका था, इसलिए यांग से कहकर उसने लाइट से बचने के लिए अपनी ग्लासेस मंगवा ली होती हैं। एंड टाइम पर वो शो में पहुंच ही आता है। अब ग्लासेस की वजह से वो किसी ना किसी तरह फ्लैश लाइट से बच जाता है, लेकिन उसे स्क्रीन पर क्वेश्चंस देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब लास्ट क्वेश्चन पे उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो कीजोन उसकी ग्लासेस ही उतार देता है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। डॉक्टर आंट को मासूम की रिपोर्ट्स चेक करवा रहे होते हैं और वो यहाँ पर उसे बताते हैं कि मासूम का लाइट्स से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लाइट्स उस पर पड़ती हैं तो उस वक्त उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और ये एक्सपीरियंस उसके लिए पेनफुल डेथ के बराबर होता है। मासूम की कंडीशन ख़राब होते देखकर गिबियोम काफ़ी परेशान हो जाती है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।